ये तो कहते हैं कि जादू लोग का टूट जाता है, जादू लोग कैसे टूट आप जाता नहीं देखे जाके ज्यादा है? वोट तो एक आदमी कह देने से पूरा मान लीजिए। बेलागंज में कैसे टूट गया, इमामगंज में कैसे टूट पता गया? ये तो प्रभारी रहे। अच्छा एक बात सुनिए, ये सब विषय आप जो बोल रहे हैं तो इस विषय को बोलने से कुछ मिलने को है? अभी तो चुनाव सामने है 2025 में, तैयारी होनी अभी चाहिए। सामने आ जाएगा ना रिजल्ट, कोई दूर थोड़े है, अब तो सामने है और हर आदमी तैयारी अपने हिसाब से करता है। तो हम लोग भी अपना तैयारी किए हुए हैं। 2025 में हम लोग को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। हम बार बार तैयारी तो करते हैं लेकिन हार जाते हैं लोग। पिछला बार भी आप लोग माइनर वोट से हार गए। अरे दिल्ली में रिजल्ट आने के बाद अब सभी किसी की निगाहें बिहार पर है कि बिहार में 2025 में हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ भी खेला खराब कर दे। इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वेद प्रकाश जी है और साथ साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी है, मढ़ौरा से विधायक भी है। सर, दिल्ली के रिजल्ट के बाद सब कोई कह रहा है कि कांग्रेस बिहार में भी खेला खराब करेगी आप लोग का। ये आप लोगों को पहले खबर मिल जाता है, हमको तो यही लगता है। कहाँ से मिली खबर? कहाँ से मिली? सब कोई कह रहा है। सब अरे कोई बिहार सोच- में गठबंधन में कांग्रेस है, वहाँ गठबंधन में नहीं है कांग्रेस। इसलिए ये सब बेकार का बात है। इंडिया गठबंधन बिहार में पहले से भी मजबूती से लड़ा है और आगे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सवाल पूछे ना, अब आप पत्रकार के तौर में, राजद के नेता के तौर पर हम नहीं। आरजेडी का है, हम तो इनका पक्ष थोड़े ले रहे हैं। जो सवाल था कि बिहार में कांग्रेस कैसे खेला खराब कर दी। दिल्ली में कैसे? बिहार में कांग्रेस तो आरजेडी पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी जो चाहती है वो करती है, तेजस्वी जो चाहते हैं वो करते हैं, लालू यादव जो चाहते हैं करते हैं। यहाँ कांग्रेस मजबूर है। यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा चुनाव में क्या देखे कि सीटों का बंटवारा हुआ नहीं आपस में, और आरजेडी अपने उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं। गलत बोले सर? देखिए एक बात समझिए, ये गठबंधन का इंटरनल मैटर है, आपस में बातचीत करके वो लोग एक रणनीति के तहत अपना कर रहा है। तो आप इस चीज़ को दूसरे निगेटिव तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको प्रस्तुत करने से कुछ अच्छा, नहीं होगा। एक चीज़ बोलते हैं। हाँ राहुल गांधी बड़े नेता हैं आपके गठबंधन में। हाँ, वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। आपके समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, रिश्तेदार भी हैं लालू जी के, और समाजवादी पार्टी वो भी है, ये भी समाजवादी राज है। वो भी पीडीए की बात करें, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आपके तेजस्वी जी ऐसे नेता हैं जो ए टू जेड कर रहे हैं। पीडीए का फ़ायदा मिला अखिलेश यादव को, और राहुल गांधी अभी कर रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, भी पूरे देश में जातीय जनगणना। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो ए टू जेड कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भूमिहारों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको हम लोग उचित प्रतिनिधित्व देंगे। सर, उनकी आबादी है भूमिहार समाज की 2.8%। अगर 243 विधायक टोटल हैं बिहार में, तो कायदे से उनके अधिकतम 7 विधायक होने चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से। लेकिन 21 विधायक हैं उनके, और तो लगता है कि हाँ 3 गुना 6.8% उनके प्रतिनिधित्व है। हाँ, कुर्मी का मने आबादी से 3 गुना है, तो 7 होने चाहिए विधायक, 14 अधिक है। तो 14 किसके यहाँ से आया, किसका हिस्सा है? अति पिछड़ा का, ठीक बात। तो अगर तेजस्वी जी चाहते हैं कि 21 से ज़्यादा 50 विधायक हो जाएं भूमिहार समाज से, ठीक है, तेजस्वी जी की इच्छा है, उनकी पार्टी है, तो कटेगा किसका? देखिए अब ये विषय जो आप बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ही हमको लगता है पहला पार्टी है जो अपने पार्टी में आरक्षण लागू किया है, कोई पार्टी के पदाधिकारी में आरक्षण लागू किया। तो हम लोग तो जो जिसका संख्या है उसके हिसाब से बात करते हैं। और इस विषय को आपको समझना होगा, आप जो विषय बोलना चाह रहे हैं वो हमारे समझ से किसी एक विषय को उठाकर उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तेजस्वी जी बोले हैं सर, हमारे पास वीडियो में। अब ये विषय हम लोग पार्टी में जो काम चल रहा है, जिस तरह से पार्टी में आरक्षण लागू है या राज्य में आरक्षण लागू करने के लिए तेजस्वी जी ने सरकार 17 महीना के सरकार में जिस तरह से काम किया, जाति जनगणना पर काम किया, उसको भी आप करीब से देखिए ना, आप डाइवर्ट मत कीजिए। सवाल ये है कि आप 2025 के विधानसभा को कैसे जीतिएगा? आप सब जगह जाकर अगर माई बहन मान योजना के तहत वोट मिलेगा, लेकिन आपके पास समीकरण कहाँ है कि वोट मिलेगा? समीकरण से वोट मिलता है। क्या चीज़ है? जनता वोट देती है नेता को और पार्टी के एजेंडा को देख के। तो हम लोग का भी पार्टी का अपना एजेंडा है कि इस पर हम काम करेंगे, और हमारे नेता को देखकर लोग वोट करेंगे। क्योंकि 17 महीना में जिस तरह से 5 लाख लगभग नौकरी और जो भी तमाम लोग का मानदेय बढ़ा,
इन सब चीज़ों को तो करीब से वो लोग देखा है ना। अब जदयू वाले लोग कहते हैं कि ये तो हम लोग किए, तो आप तो 20 साल से हैं सरकार में, तो आप पहले क्यों नहीं किए? तो इसलिए ये सब बातें भ्रम फैलाने वाला कुछ नहीं होगा। लोग इस विषय को समझ रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी आते हैं तो ये तमाम जो घोषणा उन्होंने किया है उसको लागू करने का काम करें। अच्छा सर, पिछली बार कितने यादव को टिकट मिला था आरजेडी से? अब ये तो भाई हम गिनती नहीं करते हैं महागठबंधन से, अब ये हमको आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात सुनिए, जो कैंडिडेट हर पार्टी चाहती है कि हमारा सरकार बने और हर कार्यकर्ता भी चाहता है, तो उस परिस्थिति के हिसाब से जहाँ हुआ वो जो जीत सकता था संभावित, उसके हिसाब से मिला होगा। तो यादव बिहार में जातीय जनगणना के बाद पता चला कि 14% है। कायदे से 14% यादव में 34 को विधायक होना चाहिए बिहार में, 34। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। 14% यादव बिहार में है और होना चाहिए विधायक 34 को। 52 को विधायक हैं यादव, 1.5 गुना ज़्यादा विधायक हैं यादव समाज में। ये तो आप तो पूरा जोड़ के न बोल रहे होंगे। हाँ, इसी हिसाब हाँ, तो अब आप बात कर रहे हैं राजद का, घुमा के जोड़ रहे हैं 52, ये सब बंद कीजिए। आप आए हैं तो ईमानदारी से बोल रहे हैं। नहीं, ईमानदारी से आप नहीं कर रहे हैं। नहीं एकदम आप अगर मिला के ना हाँ, तो ये तो गलत बात है ना। आप ये कह नहीं रहे हैं कि आप किसी के लिए भावना के तहत काम नहीं करें, भागीदारी होनी चाहिए। तो वो तो हम लोग आरक्षण जब लागू किए हैं तो हमारे यहाँ तो आरक्षण के हिसाब से काम होगा। 34 से जो ज्यादा है वो तो अति पिछड़ा और बाकी अब तो अब दूसरे पार्टी का हम कैसे कह सकते हैं क्या है नहीं? तो इनका सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि आप जो जैसे कहे कि 43 विधायक है यादव का, 52 विधायक है या जो भी विधायक है, 42 होना चाहिए, 52 है, तो वो तो सब होना चाहिए। अभी यादव जी गड़बड़ा रहे, 34 होना चाहिए, 34 होना चाहिए, अब 42 है चाहे 52 है। तो हम कह रहे हैं कि वो तो सब पार्टी के ना मिला करके है। तो तेजस्वी मान लीजिए कि मढ़ौरा विधानसभा पर अगर यादव विधायक दिए हैं, तो भाजपा मान लीजिए कि किसी मोतिहारी के दूसरे विधानसभा पर दिया, तो इस तरह से जीत गया, तो उसमें तेजस्वी का कहाँ गलती है? सवाल वही बनता है कि सवालवा बेद जी नहीं बनता। अब आपको डाइल्यूट करना है दूसरे दिशा में, तो कोई विषय नहीं जितनी जिसकी संख्या भारी, हम वही बात बोल रहे हैं। तो हम तो वही बात बोल रहे हैं। देश का सब पहला पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसने अपने पार्टी के अंदर पदाधिकारी से सब कुछ पर आरक्षण लागू किया। इस विषय को आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बोल नहीं, तो इस विषय पर तो चर्चा करना चाहिए। हम उस पर भी बोलेंगे कि पूरे बिहार में 38 जिला है, कितने जिला अध्यक्ष यादव है, कितने अति पिछड़ा है, कितने दलित हैं, जब तक कितने अगड़ी जाति जब तक दिखाएगा ना, हम मानेंगे कैसे? आप वही लेके आए हैं, अब चूंकि प्लान के तहत है। आप बोले रहते तो हम भी सुनिए ना, आपका तो हम मान सम्मान किए। सुनिए तो आप पहले बताए रहते तो हम डाटवा लेके बैठे रहते, आपको बता देते। एक चीज प्रेम से मोहब्बत से बता दीजिए कि महागठबंधन से कितने जादव टिकट कायदे से 34? अभी ये टिकट विधायक बांटता है, 50-60 को। एक बात सुनिए, ये टिकट विधायक बांटता है। मैं एक पार्टी के विधायक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, वो राष्ट्रीय सीनियर लीडर है, ठीक है। हमको ठीक है कि लंबा समय का अनुभव है, लेकिन उसका कार्यकारिणी है, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो निर्णय करते हैं कि हम लोग निर्णय। एक चीज और बोलते हैं आप ही भला के लिए कि जैसे कि इंडिया अलायंस में इंडिया खत्म हो गया, तेजस्वी जी बोले महागठबंधन में दलितों की कोई पार्टी नहीं है। जैसे भाजपा में एक पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, अब देखिए चिराग जी की पार्टी है। अब हम चाहते हैं कि भाई सब दलित भी चाहता है कि हमारा इधरो हो भागीदारी। दलित कहेगा कि भाई आरजेडी तरफ हमारा चेहरा कौन, हमारा आदमी कहाँ, हमारी पार्टी कहाँ? मतलब आपके नज़र में आरजेडी में दलित, महादलित, अति पिछड़ा के नेता नहीं हैं? वैसे तो आपको नहीं देख रहे, गठबंधन के आप देख नहीं रहे हैं, आपके आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। शिवचंद्र राम है, उदय नारायण चौधरी है, मान लीजिए। वैसे पार्टियां सर बीजेपी भी है, हर जात में। अरे उस तरह बात कीजिएगा तो हमारे पार्टी में जितने 22 विधायक हैं किस पार्टी में है? आप तो उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी में 5 वर्तमान विधायक भी हैं 5। हमको तो नहीं लगता है कि बीजेपी में भी 5 को विधायक होंगे। एमएलसी हो सकते हैं, विधायक नहीं होंगे, तो फिर तो ये विषय तो जब तक हम एक सवाल लेते हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर के आप एक लाइन बोले हैं, आप एक लाइन बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की गोईठा में घी सुखाने का काम कर रहे हैं। ये कौन आधार पर बोल रहे हैं? जैसे कि रणविजय साहू के लिए अगर तेली समाज का रैली किया जा रहा है तो गलत कहाँ से है? आप बार बार कहते हैं, आपसे सवाल है हमारा। तेली समाज तो बीजेपी वोटर सपोर्टर है सर। अच्छा एक बात बताइए, उसका एक बात बताइए, ये तो दिल्ली तो बीजेपी कैडर था, तो अरविंद केजरीवाल को 3 बार कैसे जिता दिया?
के ये आप जमींदारी बांधा हुआ है जी। अभी कोई चुनाव कोई का 2025 का होने दीजिए ना, सुनिए 2025 का चुनाव होगा, बहुत लोग का जमींदारी खत्म होगा। तो ये है आई जो आप जोड़ा रहे थे कि ई दलित नेता इंडिया एनडीए गठबंधन में चिराग जी है, हैं। तो कहने का मतलब कि जमीन पर जाके पता लगाइए ना कि वो अपने जिनको आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि उनका जनाधार है, तो वो जो गांव में लोग बसते हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो यह जमींदारी तो लालू जी कहते थे कि हमरा जात पर हमरा जिम्मेदारी है। अब ज्यादा छूटे फिर वाला है। आप जो सवाल की उसका हम जवाब वही दिए। हम बोले। हाँ, तो वो तो जमींदारी विषय तो वही है। आप बात कीजिएगा जीतन राम मांझी का, बहुत सम्मानित नेता नहीं, है, आप लोग के बिहार साथ के आप लोग मुख्यमंत्री जाने- रहे। श्याम सुनिए बेटा- सुनिए सुनिए, हाँ, लेकिन हमारे छपरा का जो मुसहर भाई है लोग, वो जीतन राम मांझी जी को कहीं चेहरों देखा होगा? लेकिन जतिया का नाम लोग दे देता है। अभी आप सोचते हैं, हम तो नहीं सोचते। ये तो कहते हैं कि जादव लोग का टूट जाता है। जादव लोग कैसे टूट आप जाता है? नहीं देखे जाके ज्यादा तो वोट एक आदमी का देने से पूरा मान लीजिए। बेलागंज में कैसे टूट गया, ए, इमामगंज में कैसे टूट पता गया। ये तो प्रभारी रहे। अच्छा एक बात सुनिए, ये सब विषय आप जो बोल रहे हैं, तो इस विषय को बोलने से कुछ मिलने को है? अभी तो चुनाव सामने है 2025 में, तैयारी होनी अभी चाहिए। सामने आ जाएगा ना रिजल्ट, कोई दूर थोड़े है, अब तो सामने है। और हर आदमी तैयारी अपने हिसाब से करता है, तो हम लोग भी अपना तैयारी किए हुए हैं। 2025 में हम लोग को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। हम बार बार तैयारी तो नहीं, करते हैं लेकिन हार जाते हैं लोग। पिछला बार भी आप लोग माइनर वोट से हार गए। अरे कैसे पिछला बार हम लोग हारे थे, आप भी जान रहे वो तो हैं। चिराग पासवान के अगर चलते। बेईमानी नहीं होता तो सरकार तो हमारी बन वो चुकी थी। सुनिए, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के जी चलते के उतना रहमत आगे। अब इनका अपना सोच है। है सर, हम गिना देंगे। अब गिनाने से क्या 35 को सीटवा चिराग जी को अरे क्या? भैया आप एक बात सुनिए, तो कई गो लोग होते हैं, तो आप मेरे यहाँ का अभी रिजल्ट देख रहे थे। आपका तो ठीक है, ठीक है, आपका ठीक है। आपका ठीक है, हम उनका तो नहीं तो आपका ठीक हम बोले रहे 30-35 को सीट तो चिराग जी चलते थे। आप नहीं, आप बोला हम कुछ गड़बड़ नहीं कर पाए चिराग। मैंने मढ़ौरा में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। चिराग जदयू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हाँ। और जदयू चिराग की पार्टी आप ऐसे दोनों जोड़ भी जदयू को देते कोई- तो भी आप जीत जाते, इसलिए वहाँ दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी 30-35 ऐसी सीटें हैं जो चिराग पासवान की वजह अभी आप कह सकते हैं, हम लोग तो इस विषय को नहीं मानते। जनता सबसे बड़े कोई समीकरण नहीं है। होता। हम लोग कोई ये- प्लान उलान करके नहीं, अचारवा देख के आए थे आपका। अच्छा ठीक है, तो अचार आपको खिलाएंगे और जो कहिएगा वो भी खिलाएंगे। चलिए गप उप चलते रहेगा मंत्री जी के साथ। कंक्लूड कर दीजिए इस वीडियो कोई चीज हम बोल रहे हैं, सीधी बात हमें कि देखिए कितनों कोई राजद के नेता हो, भाजपा किसी दल के नेता हो, कितनों कुछ बोल दे। दिल्ली एक्सेप्शन कैसे सर, जात के नाम पर वोट मिलता है मानते हैं, लेकिन जातीय समीकरण देखें तो बीजेपी एनडीए का ज़्यादा मजबूत है। उसके साथ कोयरी के दो बड़े चेहरे सम्राट। देखिए फिर आप उस विषय को हुजूर, आप उठा रहे हैं, बटुआ- हम बोल रहे हैं कि लालू आप जी- चेहरा दिखा रहे हैं, तो क्या चेहरा पर वोट मिलना होगा तब तो 25 का इंतजार कीजिए ना। हकीम सुनिए ना, हाँ, वो सुनने वाला विषय हो तब ना सुने। आप अगर काउंट कराने आए हैं कि एनडीए के पास ये लोग हैं, तो ना, वो जमीन आप ही पर के- क्या आप है ही के ही वो तो टैक्सी जाने है। पर पता चल जाएगा। हो सके बाकी के ही सुधार टैक्सी है। नहीं, सुधार कीजिए तो हो सके मांझी जी के ले आइए, हो सके नीतीश अरे जी के साथ ले हमारा लीजिए। एक एक कर्जकर्ता जाकर गांव में जमीन पर उनसे आग्रह कर रहा है, उनको अपना विषय समझा रहा है, तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो किसके साथ जाएगा अभी महाराज? लालू जी लिखे न, बोले कि हमरा जीते जी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। हाँ, तो इस बार नहीं बनने जा रहा है, ये तय बात है। बिहार का जनता मूड बना लिया है। आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग किए हैं नौकरी, तो भैया ये विषय आप देखिए कि 20 साल में आपने क्यों नहीं दिया नौकरी? दिया ठेकवा वाला मिलता था पहले। हाँ, तो अब तो हम लोग तो इसको Permanent? प्रमाणित किए हैं ना कि अगर ये तेजस्वी काम जी का बढ़िया है। सरकार बनाइएगा तो हम लोग जो जो वादा बढ़िया करते हैं उस वादा पर खरा हे उतरने सर, का काम कामा पर फिर कहाँ अंत में जाग देता है, अरे हमरा जात मारो चिराग जी है। ओ ये देखिए, हेलीकॉप्टर। एक बात समझिए, ये हम ही और हमारे और आपके जैसा लोग दुष्प्रचार करते हैं, किए सर। नहीं तो आम आदमी वोट काम पर ही देता है हम्म, और विकास पर ही देता है। चलिए चलिए, तो तो वीडियो अचार पे- कंप्लीट हो जाए तो हम लोग खिलाइए। एकदम चलिए, निश्चित तो हमें आपको दिखा दीजिए, पार्सल भी अचार भी देंगे। दिखा दीजिए, सामने रखा हुआ है, जब दिखाना ही है तो सब कुछ दिखा दीजिए। हम लोग आए थे अचार लेने के लिए सर से। बाकी बातचीत को कैसे आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पूरे बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।